गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन। बिल्कुल सही बात, ठीक है। मुझे बताइए आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है, व्हाट पार्ट ऑफ ब्रेन इज द वन जो कंट्रोल करता है बेटा आपका ब्रीदिंग, आपका हार्ट बीट, आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये सब चीजें आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट आपका कंट्रोल करेगा? सो हु इज गोइंग टू कंट्रोल दैट? बताइए अप्सरा। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। राइट, मेडुला ऑब्लिंगेटा इज द वन जो आपका ब्रीदिंग को, हार्ट बीट को आपके यहाँ पे कंट्रोल करता है, अलॉन्ग विद द गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये आपके यहाँ पे कंट्रोल करेगा। बिल्कुल सी बात है, ठीक है। अब मुझे बताइए आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है आपके सेरेब्रम के अंदर, आपके सेरेब्रम के अंदर ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जिसका काम होता है सेंस ऑफ हियरिंग को कंट्रोल करना? सो विच पार्ट इन द सेरेब्रम इज नोन टू कंट्रोल द सेंस ऑफ हियरिंग? प्लीज रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी। ऑलराइट, अमोलिका बताइए। सर थैलेमस। नहीं, थैलेमस नहीं बेटा। चलिए आई स्टार्ट द स्क्रीन शेयर, उसमें मैं आपको थोड़ी, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो देन हाँ जी सौरभ बताइए। ऑल फैक्ट्री लोब्स। काफी पास में है आपका आंसर, बट सही नहीं है। आपका सेंस ऑफ हियरिंग के लिए जो आपका लोब इन्वॉल्व होगा दैट इज माय टेम्पोरल लोब, वो आपका होता है वहां पे बेटा टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं हमने पिछले क्लास में क्या क्या देखा था, आप सबको ये याद होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं हमारे ब्रेन की, तो आपने देखा था ब्रेन के ऊपर आपको 3 लेयर मिलती है। यू गेट 3 लेयर्स, यू हैव अ डूरा मैटर, यू हैव अ आर्कनॉइड एंड यू हैव योर पाया मैटर। सो ये 3 लेयर आपको मिलती है ब्रेन के ऊपर। सो अगर आपसे पूछे कि सबसे आउटर मोस्ट कौन सी, तो आप बोलोगे आपने यहाँ पे डूरा मैटर, देन यू हैव अ आर्कनॉइड एंड देन यू हैव अ पाया मैटर। सो ये 3 लेयर आपको मिलती है। इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं यहाँ पे एज अ मेनिंजेस। यू कलेक्टिवली कॉल देम एज अ मेनिंजेस व्हिच आर द 3 लेयर्स ऑफ द ब्रेन, राइट। ब्रेन को आप बेटा रखते हो हमेशा आपके बोनी बॉक्स के अंदर, दैट इज क्रेनियम। सो क्रेनियम के अंदर आप अपने ब्रेन को रखोगे हमेशा, सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। फिर हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे फोर ब्रेन की। सो फोर ब्रेन में आप यहाँ पे याद रखना दैट यू विल गेट टू सी यू हैव 3 पार्ट्स, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ये 3 चीजें आपको मिलती है आपके फोर ब्रेन के अंदर, ये 3 चीजें आपको फोर ब्रेन मिलती है। तो एक बार फिर मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जो आपको पूरा पिक्चर आपको दिख रहा है दैट इज गोइंग टू बी योर, ये मेरा जो सेरेब्रम है ना, ये सारा मेरा फोर ब्रेन का पार्ट है। ये पूरा का पूरा जो येलो वाला जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज अ पार्ट ऑफ माय फोर ब्रेन, राइट। उसके अलावा ये है थैलेमस, उसके अलावा ये है हाइपोथैलेमस। अब मुझे आप लोग बताओ हैंड रेस करके कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस में से कौन होता है जिसका काम होता है सिग्नल को सॉर्ट करना? इन दोनों में से कौन आपका होगा जिसका काम होता है कि जो भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं आपके आसपास के एनवायरमेंट में से सिर्फ एसेंशियल चीज को ब्रेन तक लेके जाना और बाकी को आपको नहीं लेना? सो आउट ऑफ दिस टू हु इज गोइंग टू प्ले द रोल इन सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल? बताइए अप्सरा। सर थैलेमस। राइट, थैलेमस इज द वन जिसका काम होता है यहाँ पे आपका सॉर्ट करना सिग्नल्स को। इट इज नोन फॉर द सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट नोन फॉर। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है दैट यू हैव अ सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर आपके कई सारे लाइक एरियाज होते हैं। याद रखना यही वाला जो आपका पार्ट है, येलो वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट है, ये आपका थिंकिंग में, इंटेलिजेंस के अंदर, पर्सनालिटी में और मेमोरी में आपकी मदद करता है। तो ये सारी चीजें आपका सेरेब्रम आपका यहाँ पे कंट्रोल करेगा, ठीक है। एंड देन यू हैव योर ओल्फैक्टरी, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब विद इन द सेरेब्रम। सो सेरेब्रम के अंदर ही आपको ये अलग अलग लोब्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। याद रखना जब भी आपके सामने टर्म आए ओल्फैक्टरी लोब, सेंस ऑफ स्मेल, ये कंट्रोल करता है यहाँ पे सेंस ऑफ स्मेल। जब भी आपके सामने टर्म आए टेम्पोरल लोब, क्या रखना सेंस ऑफ हियरिंग। सेंसरी सेंस ऑफ हियरिंग आपका कंट्रोल करेगा आपने यहाँ पे आपका टेम्पोरल लोब। एंड देन व्हेन यू हैव अ ऑसिपिटल लोब, जब कोई बात करता है आपके ऑसिपिटल लोब के बारे में, तो वहां पे आपका आंसर यहाँ पे आएगा सेंस ऑफ विजन, ये आपका पीछे होता है, राइट। तो ये 3 लोब्स को याद रखना और ये क्या कंट्रोल करते हैं वो भी आप याद रख लो। सिंपल सी बात है, सेंस ऑफ स्मेल ओल्फैक्टरी, सेंस ऑफ हियरिंग टेम्पोरल, ऑसिपिटल क्या करेगा सेंस ऑफ विजन, राइट। अच्छा चलिए आप मुझे हैंड रेज करके बताइए आपका हाइपोथैलेमस का काम क्या होता था? प्लीज याद करिए, यूज योर सेरेब्रम, ट्राई टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स एंड टेल मी आपका हाइपोथैलेमस का काम क्या होता था? सो अभी तक अप्सरा ने हैंड रेज किया है, अदर देन अप्सरा एनीवन एल्स? रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। चलिए अच्छा, देन वी हैव अ सौरभ, देन वी हैव अ साक्षी। बताइए साक्षी क्या होगा हाइपोथैलेमस का काम?
साक्षी का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। साक्षी काजल बताइए। चलिए अब सर आप बताइए हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? So regulation of temperature, control pituitary gland, release of hormones, sexual desires, sexual behavior. राइट, वेरी गुड, वेरी गुड अप्सरा, वेरी गुड। आपका टेम्परेचर कंट्रोल करेगा ये आपका यहाँ पे, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोनल रेगुलेशन आपके यहाँ पे करेगा, अलोंग विद दैट द सेक्सुअल अर्ज और सेक्सुअल डिजायर को भी आपके यहाँ पे ये कंट्रोल करता है। सो दैट इज समथिंग दे आर नोन फॉर। ये एक चीज है जो आपके यहाँ पे जानी जाती है, दैट इज व्हाट माय हाइपोथैलेमस इज नोन फॉर। याद रखना ये तीनों चीजें दे आर अ पार्ट ऑफ माय फोरब्रेन, दिस थ्री थिंग्स आर द पार्ट ऑफ योर फोरब्रेन ऑलवेज। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, आपके हार्मोन्स को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, उनके रिलीज को कंट्रोल करेगा, यहाँ पे आपका वो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा और इवन सेक्सुअल बिहेवियर को वो रेगुलेट करता है। सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल डन बाय माय थैलेमस, सो दैट इज समथिंग डन ओवर हियर। देन हमने बात किया था मेरे मिड ब्रेन के बारे में, वी हैव डिस्कस द मिड ब्रेन। इसमें एक ही पार्ट हमने यहाँ पे देखा था, दैट इज माय कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज द वन थिंग वी हैव डिस्कस इन द मिड ब्रेन, और ये आपका कंट्रोल करता है आपका सरप्राइज विजन और हियरिंग। मैंने आपका एग्जांपल भी आपको दिया था, अगर स्पाइडर नीचे आ रहा है तो आप सडनली देख पाते उसके तरफ, दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय माय कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, राइट, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ माय मिड ब्रेन। तो ये एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, ये बी शेप का होता है, ये जो बी शेप का स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे, दैट इज माय कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देन हमने कहा था अपना हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स फेरोली एंड सेरेबेलम। मेडुला क्या कर रहा है, ब्रीदिंग, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, इवन थर्स्ट को कंट्रोल करना, वॉमिटिंग को कंट्रोल करना करता है मेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स फेरोली क्या करता है, ब्रीदिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, दिस इज द वन व्हिच विल कंट्रोल योर ब्रीदिंग एक्टिविटी। एंड देन यू हैव अ सेरेबेलम, जो मैंने बताया था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो भी आप कर पाते हो, अभी आप पेन से अगर कोई चीज लिख पा रहे हो, सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये सब चीजें आपका सेरेबेलम आपका यहाँ पे कंट्रोल करेगा। और याद रखना they also play a role in some amount in your memory as well। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। So this is one thing you have to remember। So muscular coordination and hand eye coordination are the two important things which you all should be clear with। ठीक है, तो ये तीन रोल्स ये हाइंड ब्रेन के आपको यहाँ पे याद रखने हैं। So ये चीज हमने की थी बेटा पिछले क्लास के अंदर। So these are the things we have covered। और ये कुछ चीज मैंने आपको बताई थी, कॉर्पस कैलोसम आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को यहाँ पे जोड़ के रखेगा, दैट इज व्हाट कॉर्पस कैलोसम इज नोन फॉर। अगर आपको इतनी चीजें समझ आ रही है, दैट मीन्स आपको ब्रेन वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है। अगर आप इतनी चीजें याद रख सकते हो, दैट मीन्स आपको ब्रेन वाला पार्ट आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो एक बार फिर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या इतनी बताई गई स्टोरी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. राइट, और कहीं पे भी लगे ना कि सर ये रिपीट होना चाहिए था, तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ कभी लगे कि नहीं यार सर ये तो रिपीट होना चाहिए था, तो जब लेक्चर खत्म होगा और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आंसर करिएगा। सो एंगेज करोगे आप तो एक अश्योरेंस मिलता है कि हाँ जी बच्चों को समझ आ रहा है। सो प्लीज डू दैट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग हमने कुछ किया था, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिफ्लेक्स एक्शन। अब हमारी हम स्टोरी चालू करेंगे विद द अंडरस्टैंडिंग समथिंग लाइक माय रिफ्लेक्स एक्शन। तो चलिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं। अब जब मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन की, व्हेन आई डिस्कस समथिंग लाइक अ रिफ्लेक्स एक्शन, सो व्हेन वी डिस्कस रिफ्लेक्स एक्शन, तो आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, दिस वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। सी, मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स मी राइट डाउन द एग्जांपल ओवर हियर। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल समझो ये अभी लेक्चर खत्म होने के बाद तुम अपने किचन में जाते हो दौड़ते हुए खाना लेने के लिए कि चलो लेक्चर खत्म हुआ खाना खाते हैं, राइट, और तुमने एकदम से अपनी कढ़ाई को वहां पे जाके पकड़ लिया या कुकर जाके एकदम से पकड़ लिया और वो गर्म है, कुकर बिल्कुल गर्म है, राइट, तो क्या होगा? तुरंत आप अपना हाथ हटा लोगे वहां से, तुरंत अपना हाथ आप वहां से हटा लोगे। सो दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। सिमिलरली समझो आप अपने बैग में हाथ डालते हो और बैग में कोई मधुमक्खी वहां पे बैठी हुई है, जैसे ही आप उसको टच करते हो आपको पता चलता है कि ये तो कुछ और है, सडनली आप अपना हाथ वहां से हटा लेते हो, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। So I can write an example of touching a hot pan. You can say touching a hot pan. या मैं कह सकता हूं अगर मैं आपके आंखों पे एकदम से टॉर्च लगाऊं या टॉर्च की लाइट डालूं
तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी अपने आप. सो दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन, राइट? सो क्लोजिंग ऑफ आईज इन ब्राइट लाइट. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. क्लोजिंग ऑफ आईज in bright light, so that is also certain reaction जो आप दे रहे हो यहाँ पे. that is example of your reflex action. एक और example आप देख लो यहाँ पे. आप अपने कबोर्ड के अंदर हाथ डालते हो, वहां पे किसी ने कोई पॉइंटेड चीज वहां पे रखी हुई है या नीडल रखी हुई है, उस पर आपका जैसे ही हाथ पड़ा, आप तुरंत अपना हाथ हटा लोगे वहां से, राइट? टचिंग समथिंग पॉइंटेड, टचिंग समथिंग शार्प, राइट? सो ये जब भी आप ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो वो टाइम पे आपका रिएक्शन बहुत तेज आता है. समथिंग शार्प, तुरंत आप अपना हाथ वहां से हटा लोगे. एक सेकंड रुकेगा, राइट? सो तुरंत आप अपना हाथ वहां से आप हटा लोगे. अब ये जो आप रिएक्शन दे रहे हो, अब आप मुझे बताओ, जब आप ये रिएक्शन दे रहे हो, आपने गर्म पैन को हाथ लगाया, अपना हाथ हटा दिया एकदम से, आपने किसी पॉइंटेड चीज को हाथ लगाया, एकदम से हाथ हटा दिया, तो क्या ये रिएक्शन देते समय आपने सोचा? आप मुझे बताओ, डू यू एक्चुअली थिंक व्हाइल गिविंग द रिएक्शन? No, sir. No, sir. उससे बाबा बिल्कुल से तुरंत आपका रिएक्शन निकलता है, तुरंत आपका रिएक्शन निकलता है बिना ज्यादा सोचे हुए. सोचने का टाइम ही नहीं होता यहाँ पे, राइट? ब्रेन का ऐसा मानना है, आपके नर्वस सिस्टम का ऐसा मानना है कि कुछ चीजों के अंदर सोचना फिजूल है, कुछ चीजों के अंदर आप रिएक्शन दोगे बिना ज्यादा दिमाग दौड़ाए. अब ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज वॉट एवर यू आर टचिंग इज गोइंग टू बी हार्मफुल, वॉट एवर यू आर डूइंग इज गोइंग टू बी हार्मफुल. इसलिए वो टाइम पे आपकी बॉडी तुरंत रिएक्शन देगी, वो ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए टाइम नहीं देती, राइट? कभी समझो अगर आप सो रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सो रहे हो, अगर आपको कोई आके काटता है तो तुरंत आपका हाथ वहां पे जाके लगता है उसे मारने के लिए, थाड़ करके, राइट? बिना ज्यादा सोचे हुए. सो अगेन दैट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्स एक्शन. वो भी आपके यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे, राइट? सो रिफ्लेक्स एक्शन में याद रखना, आपका यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता. रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आपका मेनली इन्वॉल्व होता है आपके यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड. ऐसा बोलना कि ब्रेन कंप्लीटली इन्वॉल्व नहीं होता, ये गलत रहेगा. ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, बट आपको याद रखना है मेनली आपका जो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड. That is going to be the spinal cord. तो स्पाइनल कॉर्ड आपका ये रिएक्शन देने में आपकी मदद करता है. तो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से आप ये तुरंत आप रिफ्लेक्स देके आप एक्शन देते हो और अपने हाथ को आप वहां से हटा देते हो, जो आपके लिए पोटेंशियली हार्मफुल है. अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करने से पहले आप मुझे बताइए, स्पाइनल कॉर्ड मिलता कहाँ पे? कल उठ के अगर आपके फ्रेंड ने पूछा कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे होता है, तो आप क्या आंसर दोगे? बताइए हैंड रेज करके. वेयर डू आई गेट टू सी स्पाइनल कॉर्ड? प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी कि स्पाइनल कॉर्ड मिलता कहाँ पे? ब्रेन तो चलो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे मिलता है ब्रेन. Where do I find the spinal cord? So now we have दो बच्चों ने हैंड रेज किया. I'm still waiting कोई नया स्टूडेंट जिसका आंसर देना चाहेगा. बाकी ऑल पीपल आर लाइक व्हाट कि सही सर, ठंड है अभी तो. बताइए ऋषि, कहाँ मिलेगा मुझे स्पाइनल कॉर्ड? सर ब्रेन के जो कि पीछे से नीचे को जाती है हड्डी. ठीक है, राइट, सही आंसर बेटा आपका. देखिए याद रखिएगा कि आपका ब्रेन होता है. सो लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन शो यू अ पिक्चर ओवर हियर समवेयर. हाँ जी, ये वाली पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो. आप यहाँ पे ब्रेन के नीचे से आप यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड निकल के आपका ये जो ऑरेंज कलर की जो आपके यहाँ पे लाइन है, दैट इज माय स्पाइनल कॉर्ड. तो आपको स्पाइनल कॉर्ड मिलता कहाँ पे? इट इज सीन इनसाइड द वर्टेबल कॉलम. ये आपको मिलेगा इनसाइड योर वर्टेब्रल कॉलम. सो वर्टेब्रल कॉलम के बीच में आपको मिलता है आपके यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड. तो आपकी जो वर्टेब्रल कॉलम आपकी यहाँ पे है, इसको आप इवन कह सकते हो शॉर्ट में एज अ बैकबोन. आप इवन इसको शॉर्ट में कह सकते हो एज अ बैकबोन. तो याद रखना, आपके बैकबोन के अंदर within the backbone you will be able to see your spinal cord. तो आपके बैकबोन के अंदर से आपका स्पाइनल कॉर्ड पास हो रहा होता है, ठीक है? तो आपकी जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो हम यूज करते हैं सीधे बैठने के लिए, उसके अंदर से आपका पास हो रहा था आपका स्पाइनल कॉर्ड. इसके बीच में से आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे आपका पास होगा, राइट? और उस स्पाइनल कॉर्ड में से सारे नर्व्स निकल रहे होते हैं. सो अगर मैं आपको बताऊं, इफ आई हैव टू टेल यू, सो पहली चीज रखना, स्पाइनल कॉर्ड इज समथिंग व्हिच इज बीन सीन इन द वर्टेबल कॉलम. सो ये आपको मिलेगा आपके वर्टेबल कॉलम में, या आप सिंपल याद रख सकते हो, यू कैन सी इन द बैकबोन.
आपकी जो बैकबोन है, वर्टेब्रल कॉलम, इसके अंदर आपको मिलता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर मैं आपको एक तरीके से बताऊं, तो अगर समझो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, अज्यूम दैट ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है। तो इसमें से कई सारे नर्व्स निकल रहे होंगे, यू विल फाइंड कई सारे नर्व्स इसमें से निकल रहे होते हैं, यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ नर्व्स आर कमिंग आउट। तो बहुत सारे नर्व्स इस स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रहे होते हैं। क्या कोई मुझे बताना चाहेगा कि स्पाइनल कॉर्ड में से टोटल कितने नर्व्स निकलते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था, दिस समथिंग नोन एज माय स्पाइनल नर्व्स, दिस समथिंग नोन एज माय स्पाइनल नर्व्स। किसी को याद है स्पाइनल नर्व्स का नंबर कितना था? एनीवन? बताइए ऋषि, क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, ऋषि ने हैंड डाउन कर लिया। गलती से हो गया था। अच्छा, Sir, 31. 31 pairs of spinal nerves will be seen. So 31 pair, yes. So 31 pair होते हैं आपके स्पाइनल नर्व्स जो आपको मिलेंगे आपके वर्टेब्रल कॉलम से निकलते हुए। तो ये बात आप याद रखना। तो स्पाइनल कॉर्ड के जो आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है, सो अज्यूम करते हैं ये मेरे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज माय स्पाइनल कॉर्ड, सो आई जस्ट राइट ओवर हियर एससी, और इसमें से मेरे कई सारे नर्व्स निकल रहे होते हैं, और ये सारे नर्व्स आपके बैक के अंदर, लेग के मसल्स के अंदर, या आपके शोल्डर के मसल के अंदर ये लोग जा रहे होंगे, ठीक है। इवन आर्म्स के अंदर ये लोग आपके जा रहे होते हैं। सो दीज आर माय 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स व्हिच आर कॉल्ड एज क्रेनियल नर्व्स, आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। तो इतनी बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये है कहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको मालूम होना चाहिए इट इज देयर इन द वर्टेब्रल कॉलम। ओके, नाउ लेट्स सी समथिंग एल्स। अब देखो ये करता क्या है। हमने बोला कि ये आपकी मदद कर रहा है इन द रिफ्लेक्स एक्शन। याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रोटेक्टिव तरीका है। ये आपका एक प्रोटेक्टिव तरीका है जिसके थ्रू आप अपने आप को बचा पाते हो, आप अपने आप को बचा पाते हो फ्रॉम द हार्मफुल एनवायरमेंट या हार्मफुल चीज से आप अपने आप को बचा पाते हो। और ये करने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज अ इंस्टेंट रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स दिया कैसे जाता है, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आपको इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द पिक्चर। सी, पिक्चर में आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, दैट यू हैव ये एक स्पाइनल कॉर्ड है आपका, दिस इज वन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम ऐसे कट करके ओपन करके हम देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो आप याद रखिएगा, सो यू हैव समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द वन साइड। सो यहाँ पे आपका कुछ निकल के आ रहा है बाहर, दैट इज कॉल्ड माय डॉर्सल रूट। यहाँ से आपका एक डॉर्सल रूट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। एंड नीचे से भी आपका यहाँ पे कुछ निकल के आ रहा है, दैट इज कॉल्ड माय वेंट्रल रूट। सो आई हैव अ डॉर्सल रूट एंड अ वेंट्रल रूट। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको मिलेगा क्या देखने के लिए। सी, डॉर्सल साइड से याद रखना, जो ऊपर वाला जो साइड है यहाँ पे मेरा, ऊपर वाला साइड मेरा डॉर्सल साइड है, नीचे वाला साइड मेरा वेंट्रल साइड है। हाँ जी बेटा, अप्सरा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। सर एक बार 31 पेयर से आके समझा देना स्लाइड को। देखो ये जो आपके जो नर्व्स आपके आ रहे होते हैं ना बेटा बाहर, आपके जो नर्व्स बाहर आ रहे होते हैं, आपके स्पाइनल कॉर्ड आपकी लगी हुई है बैकबोन के अंदर, वहां से आपके नर्व्स निकल रहे होते हैं। ये नर्व्स आपके टोटल मेरे टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स। सो 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एज अ स्पाइनल नर्व्स, इसलिए हम इवन बोलेंगे इसे एज अ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। और जब ये नर्व्स आपके वहां से बाहर निकल रहे, सो ये नर्व्स आपके जा रहे हैं सारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर, दे आर गोइंग इनटू द legs, they're going into your arms, they're going into the back, they're going into the muscles in the stomach, सब जगह आपके nerves जा रहे होते हैं। So this is my, so ये nerve जो nerves है ना, 31 pairs of nerves, they are called as my spinal nerves। ये spinal cord से निकल के बाहर आ रहे होते हैं। ये चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इस पिक्चर को हम यहाँ पे समझते हैं। ये मेरा एक स्पाइनल कॉर्ड का पिक्चर है जिसे हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो पहले याद रखना, इसमें दो रीजन आप याद रखना, यू हैव अ डॉर्सल रूट एंड यू हैव अ वेंट्रल रूट। ज्यादा लेबलिंग आपको याद नहीं रखनी इस लेवल पे, जो बता रहा हूँ बस उस पर आप ध्यान दो। डॉर्सल रूट से क्या निकलेगा, यहां से आपके आएंगे कुछ नर्व्स, यहां से आपके कुछ नर्व्स निकल के जा रहे होंगे, और वो जो नर्व्स यहां से निकल रहे होंगे, दीज आर माय सेंसरी नर्व्स, दीज आर कॉल्ड एज माय सेंसरी नर्व्स, ठीक है। तो मैं आपको अगर यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो यहां से आपके कुछ नर्व्स आ रहे होंगे, और ये नर्व्स जो मेरे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, दीज नर्व्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय सेंसरी नर्व। ये ब्लू कलर का मैंने नर्व बनाया है, राइट, दीज आर माय सेंसरी नर्व। अब ये सेंसरी नर्व का काम क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार ये बेसिकली करते क्या है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके जो सेंसरी नर्व होते हैं, इनका ही काम होता है एनवायरमेंट में से स्टिमुलस को लेना।
सेंसरी नर्व्स का काम होता है एनवायरमेंट में से स्टिमुलस को लेना। तो जब आप अपनी फिंगर्स को रख रहे हो गर्म प्लेट के ऊपर या गर्म पैन के ऊपर, तो आपके सेंसरी नर्व से उसे स्टिमुलस को लेते हैं। याद रखना, सेंसरी नर्व्स आर द वन व्हिच विल टेक अप द स्टिमुलस। तो ये जो मेरे नर्व्स होते हैं, दे टेक अप द स्टिमुलस। यही बेटा मेरे नर्व्स है जो स्टिमुलस को लेंगे आपके एनवायरमेंट में से। जब मैं आपके आंखों में टॉर्च डाल रहा हूं, तो आपके सेंसरी नर्व्स उस टॉर्च के रिस्पॉन्स को लेते हैं, राइट, और देन फिर बाद में आप अपनी आंखों को बंद कर दो। तो याद रखना, सेंसरी नर्व्स का काम होता है रिस्पॉन्स को लेना। सो दे आर द वन व्हिच टेक अप द स्टिमुलस, और आई वुड से रिस्पॉन्स में टर्म यूज नहीं करूंगा, दे टेक अप द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो ये बात आपको यहाँ पे आ जाती है, दे टेक अप द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो ये इनका यहाँ पे काम होता है। तो याद रखना, डॉर्सल साइड में मेरे यहाँ पे आ रहे हैं सेंसरी नर्व्स। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, मेरे सेंसरी नर्व्स यहाँ से निकलेंगे, राइट, वो स्टिमुलस को लेके आएंगे, ये डॉर्सल रूट में जाएंगे, एंड देन फिर क्या होगा यहाँ पे, यू हैव कमिंग इनसाइड ओवर हियर, इनसाइड यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यू नर्व्स ओवर हियर। आपको यहाँ पे अलग टाइप के नर्व मिलेंगे, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू अदर काइंड ऑफ नर्व्स। सो अब यहाँ पे एक अलग ही टाइप के नर्व्स मेरे यहाँ से निकलेंगे बाहर, एंड दोज आर कॉल्ड एज माय मोटर नर्व्स। तो अब मेरे इस एरिया में से एक नए नर्व्स निकल रहे मेरे यहाँ पे, एंड दोज नर्व्स ओवर हियर आर कॉल्ड, ये जो ग्रीन कलर के नर्व्स जो आपको यहाँ पे निकलते हुए दिख रहे हैं, दीज नर्व्स, इन नर्व्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मोटर नर्व्स। ये जो नर्व्स मेरे निकल के यहाँ पे बाहर आ रहे हैं, इन नर्व्स को बोलूंगा यहाँ पे एज अ मोटर नर्व। तो एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो, वेंट्रल साइड, याद रखना, वेंट्रल साइड से जो नर्व्स आपके निकल के बाहर आ रहे होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मोटर नर्व, मोटर नर्व्स। तो ये पिक्चर को आप पहले आप ध्यान से यहाँ पे समझ लो, इस चीज को आप यहाँ पे याद रख लो, प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे आपको ऐसा हो तो शॉर्ट में बता देता हूँ। सो अज्यूम करते हैं कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, सो दैट यू हैव द स्पाइनल कॉर्ड ओवर हियर, राइट, मैंने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बना दिया मैंने आपका यहाँ पे, राइट। इसके अंदर ये व्हाइट मैटर ग्रे मैटर उतना अगर आपको याद नहीं रहा तब भी चलेगा, दैट इज नॉट सो रेलेवेंट फॉर यू अभी स्टेज के ऊपर। सो यू हैव, ठीक है, ओके। सो याद रखना, ऊपर वाला साइड मेरा रहता है डॉर्सल साइड, ऊपर वाला साइड जो मेरा यहाँ पे रहता है दैट इज अ डॉर्सल साइड। तो ऊपर वाला साइड आई जस्ट साइड हो रहा है दैट इज अ डॉर्सल साइड, इसको हम कहते हैं डॉर्सल। और नीचे वाला जो साइड मेरा यहाँ पे रहेगा दैट इज माय वेंट्रल। सो ये मेरा स्पाइनल कॉर्ड को हम यहाँ पे देख रहे हैं ओपन करके, और इसमें आपको डॉर्सल और वेंट्रल साइड आपको मिलता है। अब याद रखना, डॉर्सल साइड से याद रखना, जो आपके नर्व्स आपको निकलते हुए मिलेंगे वो कौन से होंगे, सेंसरी या मोटर, कौन से होंगे वो? सर सेंसरी। ऑलवेज गोइंग टू Sensory. बिल्कुल सी बात है। Sensory. हाँ जी, तो यहाँ से जो मेरे नर्व्स निकल रहे होंगे, सो इनको मैं यहाँ पे निकालने के लिए इनका चैनल बना देता हूँ। सो दीज आर द नर्व्स व्हिच आर गोइंग टू बी कमिंग आउट फ्रॉम ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे नर्व्स आएंगे ब्लू कलर के, जो मेरे यहाँ पे नर्व्स निकल के आ रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी माय सेंसरी नर्व्स। और ये आगे जाके इनका काम याद रखना, दे टेक अप द स्टिमुलस, तो ये जाके एंड में जाके स्टिमुलस को लेते हैं। सो दीज आर माय सेंसरी नर्व्स। सो याद रखना, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी माय सेंसरी नर्व्स, राइट। तो ये आपका स्टिमुलस को लेंगे, आप किसी को टच कर रहे हो तो उसका स्टिमुलस ये लोग पकड़ेंगे और लेके आएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो यहाँ से आपका, आपकी जो सेंसेस, आपका जो स्टिमुलस होगा वो पहुंचेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, राइट। अब स्पाइनल कॉर्ड में आपका स्टिमुलस पहुंच चुका है। अब क्या होता है, आपको यहाँ पे मिलेगा कोई अलग टाइप के न्यूरॉन्स, यू कॉल देम इंटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे आपको एक अलग टाइप के न्यूरॉन्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, एंड यू कॉल देम एज इंटर न्यूरॉन्स। तो ये रेड वाला जो एरिया में बना रहा हूँ आपका, दिस आर माय इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन्स अल्टीमेटली आपका क्या बनाएंगे, लेट्स सी दैट। इंटर न्यूरॉन्स जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, अभी एक पता है क्या बनाएंगे, दे विल मेक समथिंग लाइक योर मोटर न्यूरॉन्स। इनमें से ही आपके यहाँ पे बनेगा आपके यहाँ पे आप मोटर न्यूरॉन्स। सो फ्रॉम हियर आई विल फाइंड द मोटर न्यूरॉन्स आर बीन फॉर्म्ड। तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं। सो याद रखना, वेंट्रल साइड से जो मेरे न्यूरॉन्स आ रहे हैं, वेंट्रल साइड जो मेरे नर्व्स आ रहे हैं, नॉट न्यूरॉन्स, मेरे नर्व्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, दीज आर माय मोटर नर्व्स। यहाँ से मेरे मोटर नर्व्स बाहर निकलेंगे। सो यार फाइंडिंग माय मोटर नर्व्स आर कमिंग आउट। एंड मोटर नर्व्स अब जाते कहाँ पे हैं, तो पहले हम देखते कि यार ये मेरे नर्व्स कौन से आ रहे हैं, दीज आर माय मोटर नर्व्स।
ये है मेरे यहाँ पे मोटर नर्व, सो दीज आर माय मोटर नर्व्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मोटर नर्व्स करते क्या है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, आपने किसी चीज को छुआ, आपने रिस्पॉन्स को आपने स्टिमुलस को लिया, स्टिमुलस लेने के बाद आपको वहां पे रिस्पॉन्ड करना है। जैसे ही आपने किसी को छुआ, आपके ब्रेन आपको होता क्या, आपके सेंसरी नर्व्स उस चीज को लेंगे, स्टिमुलस को, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज फटाफट भेजा जाएगा आपके मसल्स तक। मसल्स की तरफ मैसेज ये भेजा जाएगा कि आप अपने हार्ट को वहां से हटा लो। तो वो मैसेज भेजने का काम मेरा यहाँ पे होता है मोटर नर्व्स का। सो मोटर नर्व्स आर नोन टू सेंड द सिग्नल टुवर्ड्स द मसल्स, ताकि आप अपना हाथ आप वहां से हटा पाओ। तो मोटर नर्व्स का काम यहाँ पे इतना, दे आर द वन विच आर नोन टू गिव द रिस्पॉन्स। इनका काम यहाँ पे होता है टू गिव द रिस्पॉन्स। तो ये जाके ये बेसिकली आपके जाएंगे मसल्स के अंदर। सो दे अल्टीमेटली गो इनटू द मसल्स। समझो मेरे यहाँ पे मसल्स हैं, राइट, दीज आर द लेट्स से दीज आर द मसल्स। तो ये मसल्स के अंदर जाएंगे और इनका काम आप याद रखना, दे आर नोन टू गिव द रिस्पॉन्स। तो ये अंदर जाके आपका मसल्स को बोलेंगे कि तुरंत अपना हाथ आप वहां से हटा लो। सो याद रखना, मोटर नर्व्स आर नोन टू गिव द रिस्पॉन्स। इनका काम होता है टू गिव द रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, इनका काम होता है स्टिमुलस को लेना। दे आर द वन व्हिच विल टेक अप द स्टिमुलस। इनका काम यहाँ पे होगा, आई जस्ट राइट स्टिमुलस ओवर हियर, आप समझ जाना। दे आर द वन व्हिच विल टेक अप द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। स्टिमुलस को ये लोग लेते हैं और फिर आपका रिस्पॉन्स आप दोगे विद द हेल्प ऑफ माय मोटर नर्व्स। अब आप ये सोचो, ये सब करने के लिए कितना कम टाइम लगता है। 1 सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर इतना आपका पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके यहाँ पे। आप सोचिए इस बात को, 1 सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर आपने अपने स्टिमुलस को लिया और आपने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने हॉट प्लेट को आप टच कर रहे हो, आप फील कर रहे हो कि अच्छा गर्म है, उसके बाद आप उसे रिस्पॉन्स दोगे। ऐसा तो कभी नहीं होता। इट हैपेंस इन लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आपका रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे, और वो सब हो रहा है आपके इन न्यूरॉन्स की वजह से, इन नर्व्स की वजह से। तो याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड आपका इन्वॉल्व होगा ड्यूरिंग योर रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, कौन से नर्व्स होते हैं जो रिस्पॉन्स को कौन से होते हैं जो स्टिमुलस को लेंगे, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका सेंसरी नर्व्स। अगर आपसे पूछता है, हाँ जी, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप रिस्पॉन्ड देने के लिए कौन से नर्व्स आपके इन्वॉल्व होंगे, देन आपका होगा यहाँ पे आंसर मोटर नर्व्स। सो मोटर नर्व्स आपके जाते हैं मसल्स के अंदर एंड देन यू क्विकली गिव अ रिस्पॉन्स, ओके। अगर आपसे कोई पूछता है कि मोटर नर्व्स कौन से एरिया में मिलेंगे, तो आप बोलना वेंट्रल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आपको मिलते हैं मोटर नर्व्स आते हुए, और डॉर्सल साइड से आ रहे होते हैं आपके यहाँ पे सेंसरी नर्व। इतना डिटेल में आपको कोई पूछेगा नहीं, बट काम याद रखना, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर नर्व्स इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। और जो सेंटर में यहाँ पे बना के रखा हुआ है ना मैंने, सेंटर में, दिस सेंटर पार्ट ओवर हियर इज माय इंटरन्यूरॉन। सेंटर पार्ट इज योर इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन बेटा वो वाला पार्ट है जो एक्चुअली रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। आपने जो भी स्टिमुलस लिया, इंटरन्यूरॉन फटाफट कहते हैं कि यार हाथ हटाओ वहां से। इंटरन्यूरॉन फटाफट मोटर न्यूरॉन को बोलेगा कि यार जल्दी सिग्नल भेजो ताकि वहां से वो लड़का अपना हाथ हटाए। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड माय इंटरन्यूरॉन, जो बेसिकली आपका सिग्नल रिले करने में आपकी मदद करता है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, एंड इट इज ऑल हैपनिंग वेरी 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 रैपिडली। ये बहुत ज्यादा रैपिडली आपके यहाँ पे होता है। सो आप अंदाजा लगा लो कि कितने स्पीड से आपके न्यूरॉन्स आपके ट्रेवल करते होंगे, कितने स्पीड से आपका नर्व इंपल्स ट्रेवल करता होगा। दैट फास्ट हाउ इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। नाउ लेट मी ट्राई टू शो यू अ पिक्चर ओवर हियर अगेन। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे पिक्चर में इन्होंने कुछ चीजों का चेंज कर दिया है। सो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, सेंसरी नर्व्स को आप इवन कह सकते हो एज एफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी नर्व्स को आप यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकते हो एज एफरेंट न्यूरॉन्स। सेंसरी नर्व्स वाला जो एरिया आपका यहाँ पे, इसका आप एक और टर्म यूज कर सकते हो, दैट इज माय एफरेंट न्यूरॉन्स, AFFERENT। एफरेंट नर्व्स या एफरेंट न्यूरॉन्स आप यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो। अगर कभी एग्जाम में एफरेंट टर्म आ जाए तो प्लीज आपने पैनिक नहीं करना है। द सेम टर्म मीन्स द सेंसरी नर्व्स, इसका मतलब सेंसरी नर्व्स ही होता है। और मोटर नर्व्स के लिए भी एक और टर्म यहाँ पे हम लगा सकते हैं, दैट इज माय इफरेंट न्यूरॉन्स, EFFERENT। सो इफरेंट न्यूरॉन्स मैं यहाँ पे टर्म यूज कर सकता हूँ। कई बार लोग यूज करेंगे ये टर्म को इंस्टेड ऑफ द मोटर नर्व्स। तो अगर एफरेंट कोई कह रहा है तो सेंसरी होता है, उसका मतलब सेम ही होता है सेंसरी। इफरेंट अगर कोई कह रहा है तो दैट इज अ मोटर नर्व। वही चीज आपको यहाँ पे लिख के रखी हुई इन लोगों ने। सो यू हैव एफरेंट न्यूरॉन्स ओवर हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये आपके आ रहे हैं, दीज आर नथिंग बट माय सेंसरी वन, ठीक है। इनका काम होता है सिग्नल को लेना। तो देखो यहाँ पे आपका पेन के सिग्नल को ये लोग यहाँ पे ले रहे हैं, पेन के सिग्नल को, पेन के रिसेप्टर है यहाँ पे,
उसको स्टिमुलस आपके यहाँ पे लिया जाएगा। रेड वाली लाइन को आप फॉलो करो। रेड वाली लाइन क्या कर रही है, आपका सिग्नल को ले रही है और उसे भेजोगे आप स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। स्पाइनल कॉर्ड में भेजने के बाद आप क्या करते हो, आप फिर रिस्पॉन्स देते हो। रिस्पॉन्स आपका आएगा ब्लू वाली लाइन से, दीज आर माई योर इफरेंट न्यूरॉन्स, या इन्हें आप मोटर नर्व्स कह सकते हो। तो इनके थ्रू क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स पहुंचेगा आपके मसल्स के अंदर, और जैसे मसल की तरफ रिस्पॉन्स पहुंचा आप अपना हाथ वहां से हटा लोगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फिर आपने अपना हाथ वहां से अपना हटा लेना है। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द रिफ्लेक्स एक्शन। अब याद रखना, ये जो पूरा जो आपका पाथवे है, पूरा जो आपका यहाँ पे पाथवे है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड देन रिस्पॉन्स। याद रखना, एक बार फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके मोटर न्यूरॉन यहाँ पे आपका देंगे, दीज आर द नॉट ओवर हियर, कहाँ गया, दीज आर गोइंग टू गिव द रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस लेना, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू उसे भेजना इंटरन्यूरॉन के अंदर, और वहां से रिस्पॉन्स भेजना टुवर्ड्स द मसल। ये जो पूरा जो मेरा सर्किट है ना यहाँ पे, ये जो मेरा पूरा जो यहाँ पे पाथवे है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिफ्लेक्स आर्क। ये जो मेरा जो पूरा पाथवे है यहाँ पे, द कंप्लीट पाथवे ओवर हियर, दैट पाथवे ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रिफ्लेक्स आर्क। तो यहाँ पे एक टर्म में लिख दूंगा आपके सामने यहाँ पे, दैट पाथवे ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क टर्म यहाँ पे आ रखना। रिफ्लेक्स आर्क इज नथिंग बट द कंप्लीट सर्किट। जो पूरा हम यहाँ पे सर्किट देख रहे हैं ना, आपने स्टिमुलस लिया, इंटरन्यूरॉन पे गया, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपने रिस्पॉन्स भेजा, ये पूरे सर्किट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिफ्लेक्स आर्क। तो ये एक टर्म आप यहाँ पे याद रख लेना, दैट इज ऑल्सो वन टर्म यू हैव टू नो, व्हाट इज अ रिफ्लेक्स आर्क। वो जो आपका एक्टिविटी वहां पर हो रहा है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन देने के लिए आपका मेनली आपका स्पाइनल कॉर्ड हमेशा आपका इन्वॉल्व होगा। ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है बट काफी कम ओकेजन में वो इन्वॉल्व होता है। जनरली ये काम आपका स्पाइनल कॉर्ड ही कर देता है, बिना ज्यादा दिमाग दौड़ाए। यू डोंट वांट योर ब्रेन टू बी यूज्ड ओवर हियर। जो हार्मफुल है वो हार्मफुल है, उसको लेके आप ज्यादा सोचते नहीं हो। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. This is going to be your reflex action and this is a reflex arc which should be clear to you. तो ये बात आप क्लियर कट अपने दिमाग में आप याद रखिए, ये आपको सबसे क्लियरली मालूम होना चाहिए, राइट? तो चलिए एक काम करते हैं। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, ये चीज हमने यहाँ पे देखी है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। बट उसके पहले अब आप मुझे बताएंगे पूरा रिफ्लेक्स आर्क का पाथवे, राइट? तो मैं आपको स्टार्टिंग कर देता हूँ यहाँ से। लेट्स से यू हैव अ स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे है आपका, लेट्स से आपने गर्म चीज को छू लिया, सो यू हैव अ पेन, दर्द आपको यहाँ पे हो रहा है, सडनली आपको शार्प पेन हुआ। ठीक है, स्टिमुलस आपके यहाँ पे जनरेट हुआ। अब आप मुझे बताइए स्टिमुलस को लेके कौन जाएगा? सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स इसको लेके जाएंगे। सो यस, यू विल हैव सम सेंसरी नर्व्स उस एरिया के अंदर। सो यू विल हैव सम सेंसरी नर्व्स यहाँ पे, and this sensory nerves will take up the stimulus. So yes, you will have your sensory nerves जो आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। सेंसरी नर्व्स की जगह मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज कर सकता हूँ। वो टर्म मेरे यहाँ पे क्या होगा? Sir, afferent neuron. वेरी गुड, आई कैन यूज अनदर टर्म, दैट इज माय एफरेंट न्यूरॉन। बहुत बढ़िया, आई कैन यूज अनदर टर्म ओवर हियर, दैट इज माय एफरेंट न्यूरॉन्स, दैट इज द टर्म आई कैन यूज ओवर हियर। बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ से मेरा सारा सिस्टम पहुंच गया, समझो मेरा आ गया ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इमेजिन कर लो कि मेरा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ चुका है, राइट? अब मेरे सेंसरी न्यूरॉन्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इंटरन्यूरॉन्स। बहुत बढ़िया, यस, नाउ दे विल कन्वर्ट इनटू योर इंटरन्यूरॉन। सो ये सब मेरे यहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू माय इंटरन्यूरॉन, दैट कन्वर्टिंग इनटू योर इंटरन्यूरॉन। अब इंटरन्यूरॉन थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड नाउ दे विल गिव राइज टू व्हाट? ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे फिर? मोटर। Motor nerves. So now they will convert back into your motor nerves. और motor nerves को एक और नाम क्या होता है उनका? एफरेंट न्यूरॉन। Neuron. बिल्कुल सही। So motor nerves जो मेरे यहाँ पे होते हैं, motor nerves जो मेरे यहाँ पे हैं, they will have another name and that is my your efferent neurons. You also call them as a efferent neurons. और ये मेरे motor nerves किसके अंदर जाएंगे ultimately? Where they will enter? द मसल्स। बिल्कुल सही। सो नाउ दे आर इनसाइड द, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे आपकी, दे विल एंटर इनसाइड द मसल। सो दे नाउ आर गोइंग टू एंटर इनसाइड द मसल्स। मसल्स में जा चुके हैं और मसल्स में भेजने से क्या फायदा आपको मिलेगा? यहाँ पे उनसे फायदा क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स देंगे। सो दे विल गिव रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स अगर देंगे तो आप क्या करोगे, अपना हाथ वहां पे हटा लोगे और वहां पे लाइक लगाओगे आप अपना हाथ। सर डालेंगे। बिल्कुल आप हटा लोगे वहां से अपना हाथ, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉर्सल कहाँ पे होगा और वेंट्रल कहाँ पे होगा, तो आप क्या बोलोगे मुझे? डॉर्सल ऊपर होगा नीचे होगा? और वेंट्रल नीचे। हाँ जी, डॉर्सल मेरा साइड रहेगा मेरे यहाँ पे ऊपर वाला साइड, और वेंट्रल वाला साइड मेरे यहाँ पे जगह वो मेरे यहाँ पे रहेगा नीचे वाला साइड। और ये जो आर्क हमने आपके सामने आप लोगों ने जो मिलके बनाया है, इसको हम बोलते हैं एज अ रिफ्लेक्स आर्क। दैट ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्स आर्क। सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आराम से हैंड रेज करिएगा आंसर देने के लिए, जल्दबाजी मत करिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है यहाँ पे। द हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ध्यान से हैंड रेज करिएगा एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सो क्वेश्चन नंबर 32, प्लीज टेक योर 1 मिनट और 30 सेकेंड्स एंड देन प्लीज रेज हैंड। अभी हमने रिवाइज भी किया था बेटा, तो आंसर तो देना पड़ेगा आप लोगों को। आस्था बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑल राइट। अब मेरा एक और सवाल है आप लोगों से इसके अंदर, इन तीनों में से कौन होता है जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आपकी मदद करता है? हैंड रेज करके आप आंसर देंगे। इन तीनों में से कौन होता है जो आपकी मदद करता है इन योर हैंड आई कोऑर्डिनेशन? आज अगर मुझे कुछ उठाना हो तो मुझे एग्जैक्टली मालूम है कब उठाना है और कैसे पकड़ना है, ये करने में मेरी कौन यहाँ पे मदद करेगा? सो अभी फिलहाल 3 लोग मुझे आंसर दे सकते हैं इसका। बताइए सौरभ, आप बताइए, चलिए बता दीजिए, आप बता दीजिए। ऑप्शन ए। ओह, ऑप्शन ए, ठीक है। अंजलि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। नहीं अंजलि, अच्छा अच्छा, सुनो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग कि आपका इनमें से, इन 32 क्वेश्चन में एबीसीडी में से, बेसिकली एबीसी में से कौन सा आपका पार्ट है ब्रेन का जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आपकी मदद करता है, और आपकी जो मूवमेंट होती है, आप जो चलते हो, राइट, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन में आप चल पाते हो, उसको कौन कंट्रोल करता है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सो प्लीज अब ध्यान से आंसर करिएगा। बताइए अवनीत, अवनीत बताइए, बोलिए। ऑप्शन नहीं कह रहे हो आप? ओहो, ऑल राइट। सौरभ आपको क्या लग रहा है? सर मैं बोलूं? बोलो बेटा बोलो। सर मेरे को इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन डी लग रहा है। बेटा आप वापस बोलना। सर ऑप्शन डी। ऑल ऑफ दीज? सर मैं बोलूं? बोलो बेटा बोलो, आप सर बोलो। राइट आंसर सर ऑप्शन सी ऑप्शन सी। होगा। सर सी। सी है बेटा, सी है ऑप्शन इसका आंसर, सही आंसर। आपको मैंने क्या बोला था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका मेंटेन करता है सेरेबेलम। इवन आप जो चल रहे होते हो तो उसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका सेरेबेलम आपकी मदद करता है। तो ये चीज आपको मैंने बताई थी, याद है? मैंने आपको बताया था, अल्कोहल का एग्जांपल दिया था आपको कि जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो रात को ड्राइव ना करें, क्योंकि उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्कोहल सेरेबेलम को अफेक्ट करता है। तो ये हमने किया था बेटा, ऐसे भूलिए मत बेटा, आप भूलिए मत, ऐसे भूलेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, देन यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 33, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करता है? अगेन देखिए, 5 सेकंड लीजिए, हैंड रेज करिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। टेक योर 5 सेकंड एंड देन रेज योर हैंड। बताइए अंजलि, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर 33 का? सर इसका आंसर सर ऑप्शन सी। ओके ठीक है, अप्सरा आप बताइए। सर ऑप्शन ए। सब लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं बेटा यहाँ पे। हंसी का आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। सौरभ आपको क्या लग रहा है? सर डी। और ऋषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाइपोथैलेमस आपका जो यहाँ पे होगा, हाइपोथैलेमस जो आपका होता है यहाँ पे, इसका एक काम होता है यहाँ पे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बॉडी का थर्मोस्टैट मेंटेन करना, दैट मींस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। दैट इज अ रोल ऑफ माय हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस का काम याद रखना है, आप लोगों ने काफी लोगों ने यहाँ से बताया, इसका काम होता है आपका टेम्परेचर मेंटेन करना, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट मतलब आपका टेम्परेचर मेंटेन करना। ठीक है, अब देखो कितनी सारी ठंड है आपके वहां पे, तब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये आपकी बॉडी के अंदर आपका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। सो ऑप्शन ए ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर।
ठीक है, भूलना नहीं आपने ये सब। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम होता है मेरे यहाँ पे हाइपोथैलेमस का। चलिए आराम से टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप मुझे आप बताएंगे, लाइक टेक योर ऑल द टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन? इनमें से कौन सा आपकी मदद करते हैं यहाँ पे और द रेगुलेशन ऑफ योर रेस्पिरेशन? जो आप ब्रीदिंग कर रहे होते हो ना, इसको कौन कंट्रोल कर सकता है? सो टेक योर 5 सेकेंड्स, टेक योर 5-6 सेकेंड्स एंड सब लोग सोच के फिर आंसर करिए, हैंड रेज करिए। सो अभी तक 3 लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ बेटा? 3 लोगों से तो ज्यादा कोई समझ आया होगा बेटा ये टॉपिक। आई एम होपिंग दैट। आप इतना सोचते क्यों हो? आंसर दिया करो, ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होता उससे। चलिए ठीक है, फिर बताइए अफसर आपको क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। अफसर आप कह रहे हो यहाँ पे ऑप्शन डी, आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है। अवनीत आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। और सौरभ आपको? सर सेम। ऑप्शन डी, ठीक है। सौरभ आप मुझे बताओ, आपका आपने यहाँ पे आंसर दिया ऑप्शन डी, मतलब आप कह रहे हो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा भी रोल प्ले करता है और पॉन्स भी करता है। ये आपका आंसर सही है, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। सौरभ आप मुझे ये बताओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स becomes a part of which part of the brain, like they become part of which part of the brain? हाइंड। बहुत सही बेटा, वेरी गुड। सो दिस बोथ थिंग्स विल बिकम पार्ट ऑफ माय हाइंड ब्रेन। दोनों चीजें मेरे हाइंड ब्रेन का हिस्सा बन जाती है। तो हाइंड ब्रेन में आपका आता है मेडुला, पॉन्स, और एक और चीज आती है, उसका नाम क्या होता है? सर सेरेबेलम। cerebellum, right? So the third thing is my cerebellum, pons and even your medulla oblongata. ये 3 चीजें आपको यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। हाँ जी, अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे। सो ध्यान से देखिएगा, टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। रिफ्लेक्स एक्शन इज अंडर व्हाट? ए बी सी डी। बताइए क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है, हैंड रेज करके। सो इसका आंसर तो काफी लोगों ने देना चाहिए, अभी भी हमने इसे कवर किया है। बताइए मोलिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। अमोलिका यहाँ पे करिए, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। अवनीत आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। एंड अंजलि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ठीक है। अंजलि आप मुझे बताइए, ये स्पाइनल कॉर्ड मिलता कहाँ पे मुझे? वेयर डू आई गेट टू सी द स्पाइनल कॉर्ड? मुझे मिलेगा कहाँ पे ये? सर स्पाइनल आराम से टेक योर टाइम एंड देन टेल मी वेयर आई विल फाइंड द स्पाइनल कॉर्ड। सर 2 मिनट्स। 2 मिनट तो ज्यादा हो गए, टेक 1 मिनट। 2 मिनट आर लाइक वेरी बिग नंबर, टेक 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। ओके सर। ऐसा लग रहा है बेटा आप तो बुक ढूंढने के लिए चले गए, कबोर्ड में से बुक निकालने चले गए बेटा आप। सर वो जो हमारा बैक कौन होता है उसमें? हाँ जी, राइट, बैकबोन, जिसे हम इवन कहते हैं एज अ वर्टिब्रल कॉलम, उसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड आपको मिलेगा देखने के लिए। दैट इज वेयर आई विल गेट टू सी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जी देखते हैं कौन इसका आंसर करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पीएनएस के अंदर, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक था आपका यहाँ पे एएनएस और एक था आपका यहाँ पे आपका एसएनएस। कौन है जो हैंड रेज करके मुझे एएनएस और एसएनएस बता सकता है? कौन है आप में जो है विराट कोहली टीम का और बताएगा मुझे एएनएस और एसएनएस क्या होता है? अमोलिका आप बताना चाहेंगे? आपका हैंड रेज दिख रहा था मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अमोलिका, हाँ बोलिए। सर पहले का रह गया था एंड्रेस। अरे अमोलिका, अच्छा खासा मौका मिला था आपको आंसर देने का, चलो कोई बात नहीं। एनीवन एल्स? अप्सरा आप हैं, बताइए, Yes. बोलिए। सर जो एसएनएस होता है वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, और जो एएनएस होता है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। और सर जो एसएनएस होता है उससे वॉलंटरी एक्शन और मसल मूवमेंट कंट्रोल होता है, और एएनएस से इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं कंट्रोल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका यहाँ पे। एसएनएस जो आपका यहाँ पे होता है वो आपके वॉलंटरी एक्शन को आपका कंट्रोल करता है। यहाँ पे जैसे आपके मसल्स हो गए, स्केलेटल मसल हो गए, उनको कंट्रोल करता है। तो जो भी मैं अभी अपना हाथ मूव कर पा रहा हूँ, जो भी मैं वॉलंटरी एक्शन कर पा रहा हूँ, उसको मेरा एसएनएस मेरा कंट्रोल करता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। जैसे कि अफसरा ने बोला, एएनएस जो आपके यहाँ पे होता है, दैट इज द वन जो आपका यहाँ पे कंट्रोल करेगा आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। स्टमक के अंदर एंजाइम्स को रिलीज करना, हार्ट बीट होना, राइट, एवरीथिंग जो इनवॉलंटरी होता है उसको कंट्रोल करता है आपका यहाँ पे एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो दैट इज समथिंग इट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, नाइस। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट ऑफ द 3 cranial meninges, आपकी जो 3 क्रेनियल मेनिंजेस होते हैं, 3 जो लेयर हमने स्टार्टिंग में देखी थी, उसमें से सबसे बाहर कौन सी होती है? विच ऑफ दैट इज गोइंग टू बी द आउटर मोस्ट? बताइए, हु कैन बी द आउटर मोस्ट ऑफ दोस 3 मेनिंजेस? बताइए ऋषि, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऋषि आपकी आवाज कट रही है बेटा, एक बार फिर ट्राई करिएगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, साक्षी आप बता दो तब तक, क्या आंसर हो सकता है इसका? ड्यूरा मैटर। ओके, साक्षी यहाँ पे ड्यूरामीटर कहना चाहते हैं। अंजलि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। आपको भी ऑप्शन बी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। एंड अवनीत आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। यस, सो डूरा मैटर आपका सबसे बाहर का लेयर होता है, सो द आउटर मोस्ट लेयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर डूरा मैटर। और उसके बाद बीच में कौन सा आता है उसके बाद? वो इज गोइंग टू बी द सेकंड वन। बता दो, वैसे ही बता दो आप लोग अनम्यूट करके, सेकंड कौन सा होगा आप यहाँ पे? सर आर्किनॉइड। आर्केनॉइड, बिल्कुल सही, आर्केनॉइड इज द सेकंड वन, एंड देन द इनरमोस्ट दैट्स अ पाम मैटर, बिल्कुल। सर उसके बाद बी। बेटा आपकी अच्छा, आप भी बी बता रहे थे, ठीक है, आपकी आवाज करते थे लेकिन। सो यस, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो ये 3 मेरे यहाँ पे होते हैं लेयर्स। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप अब मुझे बताइए कि आपके मिड ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट आता है? ये बच्चों को नॉर्मली याद नहीं रहता। मिड ब्रेन के अंदर हमने क्या सीखा था? बताइए अंजलि, आपका हैंड रेज्ड है या पुराना हैंड रेज्ड है वो? बताइए। सर पुराना वाला। अच्छा अफसर आप, अच्छा ये बताइए, सौरभ आप बताइए, मिड ब्रेन के अंदर हमने कौन सा पार्ट देखा था? सर हाइपोथैलेमस। नहीं 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 नहीं, नहीं। याद करो सौरभ, मैं थोड़ी हिंट देता हूँ, पता है बी शेप का हमने पार्ट देखा था एक, नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा था उसका नाम। बताइए, साक्षी आप बताना चाहेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अरे नहीं 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 नहीं, एक दूसरा नाम था। साक्षी आप बताना चाहेंगे? या साक्षी का हैंड पुराना वाला है? अफसरा बताइए। सर कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। राइट, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। चलो कोई बात नहीं, आपको याद है था, कोई बात नहीं, तब भी आप लोग अच्छा ट्राई करते हो, आई एम मोर देन हैप्पी विद दैट, ठीक है, कोई बात नहीं अगर आपको याद नहीं था। आप बस मुझे ये बता दो कि मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था एक, वो एग्जाम्पल क्या था, बस वो बता दो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एनीवन विद एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल बेटा आपका था सरप्राइज विजन या सरप्राइज हियरिंग। तो आपके आसपास कोई भी अगर चीज एकदम से होती है तो उसके तरफ रिस्पॉन्स आपका मिड ब्रेन आपके यहाँ पे देगा। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखेंगे हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज ध्यान से देखिएगा एंड उसे याद सही से उसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आप यहाँ पे आंसर क्या होगा? टेक योर 5 सेकेंड्स, टेक योर 6 सेकेंड्स एंड देन ट्राई टू आंसर दिस, ठीक है। अभी तक 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो आपके होते हैं, दोनों को जोड़ के यहाँ पे कौन रखेगा? हु इज गोइंग टू कनेक्ट देम? बताइए अमोलिका, क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? सर ऑप्शन बी। अमोलिका का कहना है यहाँ पे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। ऋषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। यस, ऑप्शन बी, आप Option दोनों का B। यहाँ पे आंसर सही है। कॉर्पस कलेप्सम जो आपका टिश्यू होता है वो आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को जोड़ के रखता है। और अगर मैं आपसे पूछूं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका हेल्प करता है सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल के लिए? विच ऑप्शन इज गोइंग टू हेल्प इन द सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल? ये सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल के लिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व होगा? तो सौरभ बताइए। सर थैलेमस। थैलेमस कह रहा है सौरभ यहाँ पे। अप्सरा आपको क्या लग रहा है? सर थैलेमस। यस, और अप्सरा इसे एक्सप्लेन करेंगे ये सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल का मतलब क्या होता है? कर दो बेटा, कर दो, एक्सप्लेन कर दो, क्या करता है थैलेमस एक्चुअली में, बता दो थोड़ा सा। सर 1 मिनट सोचने दीजिए। 1 मिनट तो ज्यादा हो गया बेटा, 30 सेकंड्स ले सकते हो, 1 मिनट बहुत ज्यादा हो गया बेटा। सबको घर जाना है, देखो सब लोग वेट कर रहे हैं लेक्चर खत्म होने का।
चलो सौरभ बता दो, जल्दी बता दो क्या होता है इसका काम, सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल मतलब क्या? सर जो इम्पोर्टेंट सिग्नल होते हैं हमारा ब्रेन उन्हीं को प्रोसेस करता है और जो बाकी अननेसेसरी होते हैं उनको नहीं करता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड, राइट। जो अननेसेसरी होते हैं उनको आप लोगे नहीं, उनको आप लाइक फिल्टर कर दोगे, जो काम करोगे उसे आप ऊपर भेजोगे आप। सो दैट इज योर सॉर्टिंग ऑफ सिग्नल। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी। अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कई बार होता है कि एक बार में आप क्वेश्चन ना कर पाओ, बट कोई बात नहीं, अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कंप्लीट होने के बाद, देन दैट्स अ गुड थिंग। सो यू आर, दैट मींस यू आर हैविंग योर क्लियरेंस विद द पार्ट ऑफ ब्रेन एंड व्हाट इट इज नोन फॉर। तो ये सब आप कर सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट थिंग, ये सब आप हैंडल कर सकते हो अपने एंड से, जो आप कर भी रहे हो, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर आपका यहाँ पे अभी तक हो चुका है रिफ्लेक्स एक्शन हमने कर लिया आज। वी हैव डन द ब्रेन, तो हम लास्ट टाइम भी कर ही लिया था, सो दैट हैज बीन कंप्लीटेड। आज हमने स्पेशली रिफ्लेक्स एक्शन हमारा खत्म किया है। अगले क्लास के अंदर हम लोग एक और लेक्चर स्पेंड करेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, एंड देन विल जंप ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो हमें बस अभी इसके अंदर एक चीज और देखनी है, दैट इज द न्यूरॉन को मुझे आपको थोड़ा सा समझाना है। न्यूरॉन वैसे आप जानते हो क्या है क्या नहीं, मुझे बस माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में डिफरेंस आपको दिखाना है। दैट इज समथिंग आई हैव टू टेल यू, एंड देन कल अगले लेक्चर के अंदर ही हम लोग हमारा स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे हमारे हार्मोन्स के बारे में, विल डिस्कस दैट। सो लेट्स स्टार्ट टू डू दैट, ठीक है। ब्रेन वाला पार्ट जो भी हमने अब तक किया है, प्लीज एक बार पढ़ो एनसीईआरटी में से, और अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज बताइए मुझे कि ये सब समझ नहीं आ रहा, देन वी कैन डू समथिंग अबाउट दैट, राइट। सो या दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। सो बताइए बेटा, कुछ अगर क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई चीज आपको जाननी हो, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन दिस इज द टाइम वेयर यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ठीक है। बट लेक्चर खत्म करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही है सारी की सारी? यस सर। ठीक है। क्या आप चाहते हो कि मैं क्लास को थोड़ा स्लोली पढ़ाऊं? सर काफी स्पीड। सर ठीक है। ठीक है, अगर स्पीड स्लो करनी हो तो मुझे बता दो, मैं स्लो कर दूंगा। If you want me to slow down the speed, then please let me know, ताकि मैं स्पीड को आपके साथ स्लो कर लूं। हिचकिचाना मत बताने के लिए कि नहीं सर को कैसे बता रहे, बता दो कि सर स्लो कर दो थोड़ा। We are not understanding